हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज को कवर कर रहे हैं। तो हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। सबसे फर्स्ट क्लास हमारी वर्णमाला की है और सेकंड क्लास है हमारी शब्द रचना और वाक्य रचना इनकी, एंड थर्ड क्लास है हमारी शब्द रूप की। तो जिसने आपकी वर्णमाला, शब्द रचना और वाक्य रचना की क्लास नहीं देखी है वो भी आप कवर करिए। और नेक्स्ट क्लास है हमारी शब्द रूप। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक भारतीय नहीं फारसी है। फारसी, टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी उसके लिए। तो निम्नलिखित शब्दों में से एक फारसी भाषा का है। ए ऑप्शन कबूतर, बी ऑप्शन है कठफोड़वा, सी ऑप्शन है मोर एंड डी ऑप्शन है आपका कौवा। तो जो निम्नलिखित 4 शब्द दिए हैं आपके, इनमें से आपका फारसी भाषा का शब्द कौन सा है? तो ए ऑप्शन है आपका कबूतर, इसका राइट ऑप्शन होगा कबूतर। तो हम कौन कौन से जो शब्द हैं जिनको हम फारसी भाषा का शब्द कहेंगे, तो वो आता है आपका कबूतर, ठीक। अफसोस, क्या होगा? अफसोस, ये भी आपका फारसी भाषा का शब्द है, ठीक। अदा, क्या है? अदा, ये भी आपकी फारसी भाषा का शब्द है। आवारा भी आपका फारसी भाषा का शब्द है। अफसोस, आवारा, अदा। और क्या है आपका? चपरासी। चपरासी भी आपका क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। अदालत, सिपाही, तहसील, ये आदि शब्द आपके किसके हैं? फारसी भाषा के शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट है कबूतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से एक अंग्रेजी भाषा का नहीं है। अब ये क्वेश्चन है आपका नेगेटिव, इसमें नहीं पूछा है अंग्रेजी भाषा का शब्द कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन है आपका लालटेन, बी ऑप्शन है रेल, सी ऑप्शन है इंजन एंड डी ऑप्शन है आपका कूपन। तो ये 4 शब्द हैं, इनमें से पूछा है कि अंग्रेजी भाषा का आपका शब्द नहीं है, ठीक। लालटेन, रेल, इंजन, ये तीनों शब्द आपके किसके हैं? ये आपके अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। जबकि कूपन, कूपन आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा कूपन, ठीक है। कूपन की बात करें तो ये किस भाषा का शब्द है? तो कूपन आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच या फ्रांसीसी, ठीक है। तो ये लालटेन, रेल एंड इंजन ये आपके अंग्रेजी भाषा के हो गए, जबकि कूपन आपका फ्रेंच भाषा का शब्द हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से एक विदेशी भाषा का शब्द नहीं है। तो निम्नलिखित कौन से शब्द हैं जिसमें से एक आपका क्या है? विदेशी भाषा का नहीं है। ए ऑप्शन है औरत, बी ऑप्शन है कमीज़, सी ऑप्शन है गमला एंड डी ऑप्शन है आपका बूंद। तो कौन सा शब्द है जो आपका विदेशी भाषा का शब्द नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है बूंद। तो बूंद आपका विदेशी भाषा का शब्द नहीं है। बूंद आपका तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है बूंद आपका, ठीक है। इसका तत्सम क्या होगा बूंद का? बूंद का आपका तत्सम होगा बिंदु। क्या होगा? बिंदु। ये है आपका तत्सम होगा बूंद शब्द का, और बूंद शब्द आपका क्या है? तद्भव भाषा का शब्द है, ठीक है। जबकि आपकी कमीज़
गमला, ये किस भाषा के शब्द हैं? तो ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। किसके? पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका डी, यह है आपका विदेशी भाषा का शब्द नहीं है, बूंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तत्सम शब्द का चयन करें। तो तत्सम शब्द का चयन करना है। ए ऑप्शन है घोटक, बी ऑप्शन है आपका घड़ा, सी ऑप्शन है घर एंड डी ऑप्शन है आपका घी। तो तत्सम शब्द का चयन करना है। तो तत्सम शब्द हमारा इसमें है घोटक। क्या है? घोटक हमारा तत्सम शब्द है। ठीक है, इसका तद्भव होगा हमारा घोड़ा। क्या होगा? घोड़ा हमारा तद्भव शब्द होगा, तत्सम का तद्भव। तो तद्भव क्या होते हैं? तद्भव वह शब्द होते हैं जो शब्द आपके संस्कृत के मूल रूप से विकृत होकर सीधे हिंदी में प्रयोग होते हैं, वह आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, कैंची किस भाषा का शब्द है? जो कैंची है आपका कपड़े काटने वाला सीजर, वो आपका किस भाषा का शब्द है? ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है अंग्रेजी, डी ऑप्शन है पुर्तगाली एंड डी ऑप्शन है आपका तुर्की। तो कैंची आपका तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है। तुर्की भाषा में कौन कौन से शब्द आते हैं आपके? आ का आ जाता है, आ का, ठीक, कुली, तोप, बहादुर, मुगल, चेचक, सौगात, शुराग, ये सब क्या हैं? आपके तुर्की भाषा के शब्द हैं। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका तुर्की कैंची भाषा का शब्द। कैंची जो है आपका तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, है आपका, अचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है? तो अचार शब्द है वो किस भाषा से आकर हिंदी में उपयोग हुआ है या प्रयोग हुआ है? ए ऑप्शन है पुर्तगाली भाषा से, बी ऑप्शन है अरबी भाषा से, सी ऑप्शन है आपका फारसी भाषा से एंड डी ऑप्शन है आपका फ्रेंच भाषा से। तो अचार शब्द है वह आपका पुर्तगाली भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, पुर्तगाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है हमारा, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द कहलाते हैं। ए ऑप्शन है जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए, बी ऑप्शन है जो सीधे संस्कृत से लिए गए हों, सी ऑप्शन है जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं एंड डी ऑप्शन है जिन्हें उत्पत्ति की जानकारी ना हो। तो तद्भव शब्द आपके हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए, वह आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आपको बताना है कि देशज शब्द कौन सा है। ए ऑप्शन है आपका हाथ, बी ऑप्शन है आपका कमल, सी ऑप्शन है आपका लोटा एंड डी ऑप्शन है आपका पैर। तो देशज शब्द आपका इसमें से है लोटा। क्या है? लोटा आपका देशज शब्द है। जबकि हाथ और पैर की बात करें तो ये दोनों आपके किसके हैं? ये है आपके तद्भव भाषा के शब्द हैं, हाथ और पैर। ठीक है,
हाथ का हम तत्सम की बात करें तो हाथ के जो है आपका तत्सम क्या होगा? ये तो तद्भव है आपका, तो तद्भव आपका हो गया हाथ। ठीक, तत्सम होगा इसका हस्त। क्या होगा? हस्त आपका तत्सम होगा। एंड पैर का होगा पाद। क्या होगा? पाद आपका पैर का होगा तत्सम शब्द। तो ये है आपके तत्सम शब्द हो गए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लोटा। लोटा आपका देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? आराम शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? ए ऑप्शन है आपका तुर्की, बी ऑप्शन है अरबी, सी ऑप्शन है अंग्रेजी एंड डी ऑप्शन है आपका फारसी। तो आराम शब्द आपका आया है फारसी भाषा से। कहाँ से आया है? फारसी भाषा से आया है आपका आराम शब्द। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, फारसी। ठीक, तो फ्रेंड्स ये रही हमारी आज की क्लास। शब्द रूप से रिलेटिव क्वेश्चंस थे। तो क्लास पसंद आए एक बार सभी लोग क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी लोग न्यू हैं हमारे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके नेक्स्ट वीडियो का। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।